आज हम चर्चा करते हैं संविधान के अनुच्छेद 108 के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या करता है। यह अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। यह 3 कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, मुख्यतः 3 कंडीशन में। पहला, संयुक्त अधिवेशन सामान्यतया ऑर्डिनरी बिल को पास करने हेतु ही बुलाया जाता है। इसमें 3 कंडीशन ये है, जब कोई साधारण विधेयक अगर एक सदन में पास हो गया हो तथा दूसरे सदन ने उसे नकार दिया हो। ठीक है, सपोज दैट अगर लोकसभा में कोई साधारण विधेयक पास हो जाता है परंतु राज्यसभा में वह पास नहीं हो पाता है, तो इस विधेयक हेतु राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब कोई विधेयक पर आंशिक संशोधन करना हो या किसी प्रकार का संशोधन करना हो तथा दोनों सदन उस संशोधन पर एक मत नहीं हो पा रही हो, तब इस कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तीसरा कंडीशन, जब एक सदन के द्वारा विधेयक पास कर लिया जाता है तथा दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिस तिथि को यह भेजा जाता है उस तिथि से 6 माह तक अगर यह सदन उस विधेयक को पास नहीं करता है तो भी राष्ट्रपति इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, इस 3 कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का कोई विशेष अभिभाषण हो तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति संसद के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। साथ ही अगर कोई विदेशी चीफ गेस्ट अगर हमारे संसद को संबोधित करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है। धन विधेयक में तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया में इन 2 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। यानी धन विधेयक यानी मनी बिल और संविधान संशोधन, इस 2 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। वर्तमान समय तक में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 1961 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में तथा 2002 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक में दहेज प्रतिषेध विधेयक हेतु, ठीक है, 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक हेतु और 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इन 3 विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था।